गुरु नाराज हुआ, उसने कहा मेरी सिखाई विद्या वापस कर दे। ये बातें बचकानी, ये गुरु के मुंह से शोभा नहीं देती। गुरु पहली तो बात कुछ सिखाता ही कहां है। गुरु तो तुम जो सीखे हो उसको मिटाता है। गुरु शिक्षण नहीं देता, गुरु शिक्षण छीनता है। गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु ज्ञान छीनता है। गुरु तुम्हें ज्ञान से मुक्त करता, निर्दोष करता है। शिक्षक ज्ञान देता है, तो शिक्षक छीन भी सकता है। जो दिया जा सकता है वो छीना जा सकता है। गुरु तो कुछ देता ही नहीं, छीनेगा क्या? गुरु तो साफ करता है, कूड़े करकट से तुम्हें मुक्त करता है। वापस लेने को तो कुछ है नहीं, दिया ही नहीं कभी। जिनका मन लोभ से भरा है वो शिक्षकों के पास इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वहां कुछ मिलेगा। सिर्फ निर्लोभी गुरु के पास बैठ सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ खोना पड़ेगा। कुछ ही नहीं, अंततः स्वयं को खोना पड़ेगा। वहां शून्य होना पड़ेगा। जो शून्य हुआ वही शिष्य। गुरु के पास से तुम रोज रोज और खाली होकर लौटते हो। बुद्धि चली जाती, तर्क चला जाता, अहंकार चला जाता, इच्छाएं चली जाती, महत्वाकांक्षाएं चली जाती, अभीप्साएं चली जाती। संसार ही नहीं जाता, मोक्ष, निर्वाण, समाधि सब चला जाता। कुछ बचता ही नहीं। गुरु कुछ छोड़ता ही नहीं, उठाता है तलवार और काटता चला जाता है। जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा हो जाता है, न कोई शोर, न कोई आवाज, जब वैसी महाशांति तुम्हारे भीतर घनीभूत होती, तब तुम योग्य हुए शिष्य कहलाने के। अब तुमसे छीनेगा क्या? जो छीनने को था वो तो छीन ही लिया गया। और इस शून्य को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि शून्य तुम्हारा स्वभाव है। इसका वमन नहीं हो सकता। वमन तो उसका हो सकता है जो परभाव है, जो बाहर से डाला गया है, उसको तुम फेंक सकते हो। लेकिन जो भीतर ही है, जो तुम्हारा अंतरतम है, उसका वमन नहीं हो सकता है।